देविंदर सिंह जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने आज रोटरी क्लब 3070 डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर का पद संभाल लिया है। उन्होंने आज सुबह पहले श्री दुर्गाना तीर्थ, श्री हरमंदर साहब में माथा टेका और फिर अपना चार्ज संभाला। हम उनसे बात करेंगे आज कि आखिरकार उन्होंने रोटरी ज्वाइन क्यों की और अब जो वो गवर्नर बन गए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि जहाँ तक लोग जानते हैं रोटरी संस्था ऐसी है जो मानव कल्याण के लिए काम करती है। सत श्री अकाल देवेंद्र जी, आपका D4U न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। सर आप पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई सर, आप गवर्नर बन गए हैं। आज से 1 साल के लिए आप गवर्नर रहेंगे, तो उम्मीद है कि आप हर शहर हर क्लब में भी जाएंगे। तो सर आपने रोटरी कब और क्यों ज्वाइन की थी? थैंक यू वेरी मच दीपक जी। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को शुभकामनाएं दी। रोटरी मैंने ज्वाइन की 2007 में। मैंने क्यों रोटरी ज्वाइन की? क्योंकि मैं चाहता था कि रूटीन की दिनचर्या में हम लोग या कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है कि सुबह अपनी दुकान पे जाता है, ऑफिस में जाता है, क्लाइंट्स को मिलता है, शाम को घर आ जाता है। इसके अलावा करने के लिए अगर कुछ आपके मन में इच्छा है कुछ करने के लिए, तो आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और उस प्लेटफॉर्म की तलाश में मुझे मौका मिला वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हरदास सिंह जी से मिलने का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि भाई रोटरी इंटरनेशनल संस्था जो रोटरी क्लब है उसको ज्वाइन किया जाए। एंड मैं बहुत खुशी हूँ कि भाई डॉक्टर हरदास सिंह जी की प्रेरणा के सदका, और उसके अलावा एडवोकेट सुदर्शन कपूर, ये ऐसे नाम हैं जिनको लोग सिर्फ किताबों में जानते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं। और मुझे लगा कि मुझे रोटरी क्लब ज्वाइन करने से इन लोगों से सीखने का मौका मिलेगा और इन लोगों को जानने का मौका मिलेगा। मेरी सिर्फ यही मंशा थी रोटरी ज्वाइन करने की, जिस वजह से मैंने रोटरी ज्वाइन की। अच्छा देवेंद्र जी, आप बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ आपको, 13 साल ही हुए हैं रोटी ज्वाइन करिए और आप गवर्नर बन गए। क्योंकि बहुत लोग तमाम उम्र जो है सदस्य रहते हैं लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो आपने क्या ऐसा किया कि आपको गवर्नर बना दिया गया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया रोटरी क्लब ऑफ अमृतसर। मैं बताना चाहूँगा सबको कि रोटरी क्लब अमृतसर भारत का सबसे पुराने रोटरी क्लब्स में से एक है। हमारा रोटरी क्लब 1933 का क्लब है। और जनरल मानिक शाह के पिताजी जो सूद ब्रदर अमृतसर में सूद बाबू करके केमिस्ट फर्म है, वो उनके हाथों के जरिए, और डिप्टी कमिश्नर जो हुआ करते थे तब अमृतसर के, उन्होंने ये क्लब बनाया था। जब मैं इस क्लब में आया तो मुझे बड़ों के आशीर्वाद, मैं उस टाइम पे 37 साल का था। और हुआ क्या कि वेरी सीनियर एंड रिस्पेक्टेड रोटेरियंस जो थे वो हमारे क्लब के मेंबर्स थे। उनका एक्सपीरियंस और मेरे साथ में 2-3 लोग और लेके आया, उनकी एनर्जी, ये जो कॉकटेल बनी, उससे उन्होंने मुझे इमीडिएटली 2 साल बाद सेक्रेटरी बना दिया। अब 2 साल बाद सेक्रेटरी बनाने के बाद काम करने का शौक़ था मन में, एनर्जी भी थी। और हुआ क्या, 2 साल के बाद सेक्रेटरी बनने के बाद इमीडिएटली 1 साल बाद मुझे प्रधान बनने का मौका मिल गया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि नॉर्मल एक रोटरी क्लब में 10 से 12 साल लगते हैं प्रधान बनने में, मुझे 3 साल लगे। 7 साल तो मेरे वो बच गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं प्रधान बना तो मुझे काम करने का मौका मिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर उपकार सिंह सीठी के साथ। उनके साथ जब मैंने काम किया, 1-2 फंक्शंस किए, तो जब वो गवर्नर बने उन्होंने मुझे इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। उसके अलावा मैं संपर्क में आया श्री अविनाश महेंद्रो जी के, जो भवन स्कूल के हैं। तो जब मैंने काम किया, और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नॉर्मली रोटरी में प्रेसिडेंट बनने के 7 या 8 साल बाद ये ओहदा मिलता है, जो मुझे 1 साल बाद मिल गया। अच्छा सर, अब आप एज ए गवर्नर क्या आपने कुछ तो फ्रेम किया होगा सर, सोसाइटी को देना है क्या कर सर, आप क्या आप डिलीवर करना चाहेंगे सोसाइटी को? मैं सबसे पहले तो दीपक जी ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो रोटरी है जो वर्ल्ड के 200 देशों में, यूनाइटेड नेशंस 197 देशों में है, जबकि रोटरी जो है वो 200 से ज़्यादा देशों में है। 12 लाख से ज़्यादा सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। जिस एरिया को मैं बिलोंग करता हूँ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया इसमें आता है। 106 रोटरी क्लब्स हैं और 3500 के आसपास सदस्य हैं, जो कि अपने अपने शहर में जानी मानी हस्ती हैं। मैं इन सभी 3500 रोटेरियन सदस्यों के साथ मिलके जो प्रायोरिटी सेट की हैं, उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की, जो हम लड़कियों को 9 साल से लेकर 14 साल की लड़कियों को हम वो वैक्सीनेशन करेंगे, ताकि जो बच्चेदानी का कैंसर है उससे निजात मिल पाए। दूसरा मेरी जो प्राथमिकता है वो ये है कि मैं पानी के ऊपर काम करूं।
पानी के ऊपर हम शहरों में नहीं बल्कि गांवों में जाके जो चेक डैम्स हैं वो बनाने जा रहे हैं, जो पानी में छप्पड़ों की सफाई जो गवर्नमेंट मनरेगा में करती है, सो पंचायत ग्राम पंचायतों के साथ मिलके हम रोटरी वाले उसमें अपना सहयोग देंगे। हमारा एक है रोटरी इंडिया वाटर मिशन, सो वो उनके पास आउटसाइड एजेंसीज हैं जो ये काम सारे करते हैं, फंडिंग भी लगाते हैं। तो अगर मैं अपने 3,500 सदस्यों की मदद से पानी का लेवल 1 फीट भी बढ़ा दूँ 1 साल में, तो मुझे लगेगा ये मानव कल्याण की बहुत बड़ी बात होगी। और तीसरा ड्रग एडिक्शन, उसके ऊपर काम करूँगा मैं। अच्छा सर, ये अब धारणा बन गई है, कभी रोटरी थी कि वो बहुत सोशल जो है काम करती थी, आजकल वो इतनी एक्टिव नहीं, एक्टिव हैं लेकिन वो थोड़ा पार्टियों तक सीमित हो गए हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि रोटरी जो लोग हैं उसको एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के शेप में देखते हैं, बट एक्चुअल में रोटरी एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लाइक माइंडेड मेंबर्स ज्वाइन करते हैं और वो जब इकट्ठे बैठते हैं, पॉजिटिविटी आती है तो फिर वो कोई अच्छा काम करते हैं। एक्चुअल में दिस इज़ अ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मेंबर्स हैं, अब किसी ने कोई समाज कल्याण का काम करना हो तो मोहल्ला सुधार सभा का मेंबर बन के भी कर सकता है, किसी मंदिर या गुरुद्वारे की कमेटी का सदस्य बन के भी कर सकता है। तो रोटरी में इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें यही डिफरेंस है, एक तो हम कनेक्ट कर जाते हैं, हमें महीने में 2 मीटिंग्स ज़रूरी करनी होती हैं जिसमें हम एक मीटिंग तो कोई प्रोजेक्ट करते हैं और एक में मिलजुल के बैठते हैं। और जब हम सब मिलजुल के बैठेंगे तो मिलजुल के बातचीत भी करेंगे, हंसा ठट्ठा भी करेंगे, परिवारों के साथ मिलेंगे भी। तो इसलिए ये एक्चुअल में धारणा गलत है, बट हम समाज भलाई का काम भी करते हैं और आपस में एक दूसरे की दोस्तियाँ भी बढ़ाते हैं। नहीं सर, मेरा वो सवाल है कि जो पार्टियों पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है और जो सोशल काम है उन पर कम खर्च होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियों पे पैसा अगर होता भी है तो वो अपनी जेब से होता है, नंबर एक। बट अगर आप हमारे रोटरी क्लब की पार्टियों पे आए ना, आपको वाकई में देखने का मौका मिलेगा कि अगर हम वहाँ पे अगर कोई आपस में हम खाने पीने में कोई पैसा खर्चा कर भी रहे हैं, बट जो वहाँ का जो माहौल है और जहाँ पे जो उसकी कार्रवाई हम करते हैं उससे अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकलते हैं। तो वो एक तरफ से हमारी मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट ही है उस पार्टिस पे, जो समाज भलाई के बाय प्रोडक्ट के शेप में बाहर आती है। अच्छा सर, एक रोटरी ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, वो सर वो रोटरी का चल रहा है या कुछ आगे किसी को चलाने के लिए दे दिया गया? जी, जो रोटरी का कैंसर हॉस्पिटल है ये वल्ला गुरु रामदास मेडिकल हॉस्पिटल की देखरेख में चल रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ट्रस्ट के अंतर्गत ये चल रहा है। जब गुरचरण सिंह टोहड़ा प्रेसिडेंट हुआ करते थे श्रोमणी कमेटी के, तब एक लैंड एलोकेट की गई थी रोटरी क्लब ऑफ अमृतसर को। डॉक्टर हरदास सिंह, वीपी लखनपाल और प्रिंसिपल जगदीश सिंह जो फॉरेस्ट स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, उन्होंने मिल के ये लक्ष्य रखा था कि हम यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। तो सारा पैसा इकट्ठा किया उन्होंने। डॉक्टर हरदास सिंह और डॉक्टर जगदीश सिंह जी ने देश और विदेश में जाके पैसा इकट्ठा करके ये बिल्डिंग खड़ी की। और इसके अलावा जो यहाँ पे मशीनरी लेके आए, वो कनाडा या अमेरिका से वो मशीनरी यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चलेगी। अब हम लोग जो रोटरी क्लब है, हमारा रोटरी क्लब सर तकरीबन 40 या 45 सदस्यों का क्लब है। कोई उसमें से बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मेरे जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो हम लोग टेक्निकल लोग नहीं हैं। कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमें बाबा साहब एटॉमिक स्टेशन से एक्सपर्ट जब तक वो परमिशन नहीं देते तब तक नहीं। सो हम तलाश में थे कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसको सही तरीके से चला ले। तो मेडिकल कॉलेज जो है वल्ला का, तो हमने उनको से ये सारा बना के हैंड ओवर कर दिया। अब वो वहाँ उसको प्रॉपरली चला रहे हैं एंड हमारा वहाँ पे ऑफिस है जहाँ पे हम समय समय पे जाके ध्यान देते हैं। तो देवेंद्र जी, आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और संदेश देना चाहें अपने अपने समाज को या अपने सदस्यों को? मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो समाज को देने वाले लोग हैं उनकी रेलेवेंस है, और उस रेलेवेंस को इक्का दुक्का अलग अलग जगह पे काम करने से बेटर है कि भाई इकट्ठे होके ऐसी कुछ समाज सेवी संस्थाओं को ज़रूर ज्वाइन करें जो धर्म निरपेक्ष हो, नॉन पॉलिटिकल हो। हम अपनी रोटरी में पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते हैं, हम अपनी रोटरी में रिलीजन को डिस्कस नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए
और जो समाज की ज़रूरत है। आज अगर प्रधानमंत्री केयर फंड में पूरे हिंदुस्तान के 1.25 लाख रोटेरियंस ने 50 करोड़ से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किया है, और वो हमने अपनी इनकम से नहीं किया लॉकडाउन में, अपनी सेविंग से किया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को अगर वाकई में आते हैं तो हम एक अच्छा समाज बनाने के कामयाब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में ये जो महामारी फैली हुई है, ये सब हमारे ही किया दर है, जो हमने वातावरण को बड़ा रफ ट्रीटमेंट किया है। तो वातावरण को संभालें और पानी को संभालें। आई थिंक दैट्स धन्यवाद। ये थे देवेंद्र सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने हाल ही में रोटरी क्लब के गवर्नर का पदभार संभाला है। इनका कहना है कि ये अपने कार्यकाल में एक तो जो 9 साल से लेकर 14 साल तक की जो बच्चियां हैं, सर्वाइकल कैंसर को लेकर उनके टीकाकरण करवाएंगे, ताकि भविष्य में उनको कैंसर की बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि महिलाओं में जो भारत में जो आंकड़े सामने आए हैं, महिलाओं को बच्चेदानी का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो बीमारी बढ़ रही है। इसके अलावा ये कहते हैं जो पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है उसे लेकर काम करेंगे, और नशा जो पंजाब के लिए कोढ़ बन चुका है उसके लिए भी ये काम करेंगे। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।